बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सफ़रनामा दरियाए सिंध का सफ़रनामा दरिया की अपनी ज़ुबान में है। उम्मीद है कि आप लोग लुत्फ़ अंदोज़ भी होंगे और मालूमात में इजाफ़ा भी होगा। मैं अल्लाह पाक के कलाम से शुरू करता हूँ। वो ज़ात वही है जिसने तुम्हारे लिए दरिया को मुसख्खर किया ताकि इससे ताज़ा गोश्त खा सको और लिबास के लिए इससे वसाइल ज़ीनत निकालो, और तुम कश्तियों को देखते हो कि वह दरिया का सीना चीरती हैं ताकि तुम तिजारत कर सको। फ़ज़ल खुदा से बहरमंद हो, शायद तुम उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करो। सूरह नहल की आयत है। इसी तरह और उसने ज़मीन में महकम और मजबूत पहाड़ों को गाड़ दिया ताकि तुम्हें इसकी हरकत और लर्ज़े से महफूज रखे, और उसने दरिया पैदा किए और रास्ते बनाए ताकि तुम्हें हिदायत हासिल हो। इसी तरह उन हवाओं की कसम जो बादलों को चलाती हैं और गर्दो गुबार और नबातात के बीजों को हरकत में लाती हैं, और उन बादलों की कसम जो बारिश का बार संगीन अपने साथ उठाते हैं। ये कलाम पाक में दरियाओं के हवाले से। इसके अलावा जो दूसरे मज़ाहिब की मुक़द्दस किताबों में अब दरियाए सिंध के हवाले से मखसूस तज़किरा है। सरस्वती, सरदेव और सिंधु की मौजों को इस तरह बहने दो, उन्हें आने दो कि ये अजीम दरिया हमें माला माल कर दें। तू सोना उछालने वाला दरिया है, तू एक ऐसा दरिया है जिसके पेंदे में सोना बेचा। ये ऋग्वेद से इस दरिया सिंध के बारे में मखसूस इनकी आयत है। अजीम तरीन है वो ज़ात जिसके हुक्म से दुनिया का मरबूत तरीन निज़ाम हयात चल रहा है, और कायनात की हर शे तयशुदा ज़ाब्ते की पाबंद है। तमाम सितारे सैयारे कहकशां अपने अपने मदारों में मुतहरिक हैं और अपनी अपनी राहों का तयन रखते हैं। इसी तरह ज़मीन पर आब व हवा, सब्ज़ व गुल, अशजार और जिबाल और हर तरह की जी हयात एक निज़ाम के ताबे है। कायनात खुसूसन ज़मीन और आसमान की तख्लीक में जो असरार और रमूज़ पोशीदा हैं, उनका अदराक फ़िक्र वजदान और साइंसी तहकीक के बस का नहीं। इतने बड़े बहर तख्लीक किए गए कि खुशकी के टुकड़े यानी बर अज़म उनके दरमियान निहायत हक़ीर हैसियत रखते हैं। फिर इन समंदरों को तरह तरह की जी हयात मखलूक का मस्कन और हयात इंसानी व हैवानी के लिए मुनफ़अत बख्श बना दिया है। हमारी इस ज़मीन पर इंसान और हैवान, चरंद व परंद, नबातात और दीगर अजीम व हक़ीर मखलूक़ात का बसेरा है जिनकी ज़िंदगी का दारो मदार पानी ही पर है। हर इंसानी, हैवानी और नबाताती खुलिया अपने अंदर एक अजीम तरीन सनती शहर और कारखाने कुदरत के अजीब व गरीब अज्जा व खवास रखता है, और पानी इनका जुज़्व ला यनफ़िक है। एक मखसूस माहौलियाती व मौसमी निज़ाम आब हवा के तहत इन अजीम समंदरों से बुखारात हवा के दोष पर बुलंद होते हैं और हवाएं उन्हें लिए कशां कशां फिरती हैं। फिर जहाँ इज़्न हो या मुसब्बबुल असबाब कोई सबब तख्लीक करे, वहाँ बारिश या बर्फ़ की सूरत में अपना ये ख़ज़ीना लुटा देती हैं। दुनिया भर के बुलंद बाला पहाड़ी सिलसिले इस इनायत खुदावंदी से न सिर्फ ख़ुद फैज़याब होते हैं, बल्कि ये ख़जाना दरियाओं, नदी नालों और चश्मों की शक्ल में बस्तियों को ज़िंदगी अता करता है। ये बुखारात बर्फ़बारी की शक्ल में पहाड़ों और वादियों को अपनी रुपहली चादर से ढांप लेते हैं। यूँ गोया इन पहाड़ों पर पानी के बड़े बड़े ख़ज़ीने, बड़े बड़े डैम बर्फ़ज़ारों और ग्लेशियरों की शक्ल में मुंजमद व मुस्तहकम हो जाते हैं। माहौलियाती तब्दीलियों और ज़रूरियात के मुताबिक ये बर्फ़ पिघलती है और ज़िंदगी की नवीद से पुर आब रवां बस्तियों की तरफ बहता हुआ हज़ारों मील और सदियों का सफ़र करके नवीद ज़िंदगी सुनाता है। अब दरिया कहता है कि मेरी तख्लीक के बीज भी दूर कहीं समंदरों में बोए गए, और फिर हवा के दबाव, सूरज की हरारत, समंदरों के मद्द व जज़र के नतीजे में ये शफाबख्श कतरे हवा के दोष पर सवार अनजानी बस्तियों, बुलंदियों, पहनाइयों और मैदानों से गुज़र कर हिमालय के दामन में वाक़े सिलसिलाए कोह पर भी आन बरसे। हवा से ठंडे हुए और बर्फ़ के रेशमी गाले इन पहाड़ों पर खेलने लगे। बुखारात की शक्ल में मुतहरिक ये गाले और कतरे तिब्बत की बुलंद चोटियों पर भी अपनी पोतरता के साथ बरसे, और कोह गांगडेस सिलसिले की एक खूबसूरत अलबेली और मुक़द्दस पुरस्रार चोटी कैलाश पर भी गुजरे। ये कोह गांगडेस तिब्बती और बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है। कैलाश पर भी गिरे, जिसका रुख सामने से शेर के सर और चेहरे की तरह दिखता है। ये शेर मेरी बर्फ़ों से ढक कर मुंजमद हो गया है, और यहीं पर मेरे वजूद ने परवरिश पाई।
कतरा कतरा गाला गाला टपकता पानी जज्ब होता रहा और पहाड़ के दामन से चश्मों और नदी नालों की शक्ल में फूट पड़ा और धीरे धीरे शिव महाराज के चरणों के करम से जन्म लिया। चूँकि इनका बिलीफ है कि यहाँ पे शिव महाराज रहते हैं कैलाश में, कैलाश में। कैलाश के शेर जैसे मुंह वाली चट्टान और इर्द गिर्द से फूटने वाले ये 5 चश्मे समंदरों से अपने बुखाराती सफ़र के बाद शेर के मुंह से एक हयात बख्श नदी की शक्ल में नमूदार हुए, अपनी तमाम पोतरता और तकद्दुस के साथ। मुझे कैलाश ने न सिर्फ ताज़गी और ज़िंदगी की नवीद दी बल्कि तक़दीस और ताज़ीम की मसनत पर भी बिठा दिया। मैं कौन हूँ? मैं कि एक दरिया हूँ, मज़हर शान किबरिया। मैंने समंदरों से सफ़र करके कैलाश की बर्फ़ों से ज़िंदगी पाई। मैं सिंगे छू हूँ, सिंधु हूँ। मेरे वजूद में बहर अल काहिल से बहर हिंद तक की ज़िंदगी की नमू है। मैं 4 अजीम व मुक़द्दस दरियाओं में से एक हूँ। मेरा सफ़र तूलानी, तबीयत में रवानी और जोलानी और हर लहर में जवानी पोशीदा है। मैं सदियों बल्कि दुनिया के क़याम के साथ ही से तारीख़ और जुग्राफिया दोनों के सीने पर दंदनाता हुआ आबोताब से रवां दवा हूँ। न जाने कब से हूँ, फ़कत रब जाने, और दुनिया के ख़ात्मे पर पहाड़ों के रूई के गाले की तरह उड़ने तक कायम हूँ। और ये रवानी व जावेदानी नोए बशर समेत हर जी हयात को फैज़ आम पहुँचाती रहेगी। करोड़ों साल पहले जब अर्जियाती प्लेटें बाहम टकराईं, अजीम धमाका वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। मेरे खालिक ने कुन कहा और तीनों सिलसिलाहाए कोह ने यानी हिमालय, कराकोरम और हिंदोकश ने जन्म लिया। तो तब ही कहीं इन्हीं पहाड़ों से बनने वाली वादियों में मेरा वजूद भी पिघलती बर्फ़ों से हलकोरे लेने लगा। मेरा बहाव और रवानी ज़माने की जुग्राफियाई सरहदों, ममलिकतों, कौमों, कबीलों, ज़ातों और मज़ाहिब से बालातर है। मेरा एक ही रंग है। मैं करनों और सदियों का बेटा हूँ। मेरा पानी रंग व नस्ल, कौमों, कबीलों, ज़ातों और मज़ाहिब से बालातर और वक्त से बेनियाज होकर दान देता है। मेरे अंदर सदियों की तारीख़, करनों का वर्षा, उजड़ती बस्ती बस्तियों, हुकूमतों, बादशाहतों, हमलावरों, सयाहों, कोहनवरदों, कोहपेमाओं और ताले आजमाओं की कहानियाँ पोशीदा हैं। मेरे किनारे ज़िंदगियों ने नमू पाई, कभी बस्तियों की बस्तियाँ ताराज हुईं और मेरे पानियों ने फातिहीन के कदम भी चूमे, मुर्दा ज़मीनों को ज़िंदगी दी और ज़मीनों और ज़िंदगियों को उजाड़ भी दिया। यही हमेशा से रवां और ये सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। मैं कोह कैलाश से नमू पाता हूँ और अपने जलों में हज़ारों नदी नालों, सैकड़ों दरियाओं का पानी समेटे अपना सफ़र तारीख़ और जुग्राफिया के सीने पर जारी रखता हूँ। कैलाश क्या है? कैलाश चीन और तिब्बत की सरहद पर कोहाए गांगडेस की एक अलबेली चोटी है और एशिया के 4 मुक़द्दस दरिया इसी से के करीब से जन्म लेते हैं। कैलाश दुनिया के 4 मज़ाहब बोनछोस, बुद्ध मत, जीन मत और हिंदू मत सब के लिए मुक़द्दस है और उनके अक़ीदे के मुताबिक इसमें शिव शंकर महाराज राज करते हैं। वहीं पे उनके सेवक रहते हैं और यहीं से उनके अक़ीदे के मुताबिक तौलीद और ज़िंदगी के चश्मे और सरचश्मे निकलते हैं। मेरे नामों की तरह कैलाश के भी कई नाम हैं। हर मज़हब और कौम ने उसे एक नाम दिया। तिब्बती बाशिंदों ने इसे गांगरी बोक कहा या गंग रिंगबोचो कहा, यानी बर्फ़ का मुक़द्दस ज़ख़ीरा करार दिया। चीनी बाशिंदों ने उसे गांगरी बोके कहा। संस्कृत में उसे कैलाश या कैलासा कहा। हिंदू मत के मुताबिक ये पहाड़ों और तौलीद के देवता का ठिकाना है और वो यहाँ पे नस्ल की अफजूदगी करते हैं।